है बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आपके सामने केमिस्ट्री बेसिक का एक टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। मैटर में एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड। हालांकि आप सबको आता है, आप सब ने पढ़ा होगा, बट मैं आज वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपने ना पढ़ा होगा, या इस वीडियो से आपको कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। ये मेरी गारंटी है कि कुछ नया कॉन्सेप्ट आप लेकर जाएंगे बिना रटे हुए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है मैटर के ऊपर। मैटर आप सब ने पढ़ा होगा कि मैटर जिसके अंदर मास होता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। मैटर को जो क्लासीफाई किया गया है वो प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में क्लासीफाई किया गया है, ये बात है। अब बात समझ में आती है, व्हाट इज द प्योर, क्या मीनिंग है प्योर की। तो सबसे पहली चीज तो प्योर की ये आती है कि जो है वही है, जो है वही है। तो मैं सबसे पहली चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हिंदी की, कि प्योर उसे कहते हैं कि जो है वही है। बात समझ में आई, जो है वही है, क्या मतलब इसका है अभी मैं आपको समझाता हूं। जो है वही है का क्या मतलब है ना। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं सबसे पहले कि अगर मैं दूध में पानी मिला दूं या पानी में दूध मिला दूं, क्या अलग हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल अलग हो गया। दूध में पानी डाला तब भी प्योर नहीं रह गया, और पानी में दूध डाला तब भी प्योर नहीं रह गया। इसका मतलब ये अलग चीज है, यानी ये प्योर नहीं है। तो किस में जाएगा? ये मिक्सचर के अंदर जाएगा, और मिक्सचर हम अलग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, पहली चीज। तो एक एग्जाम्पल लेता हूं, पानी। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, हमारे पास पानी है, तो पानी जब तक पानी है, सिर्फ उसके अंदर पानी है, वो प्योर है। ऐसे एग्जाम्पल लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का। अब कैल्शियम कार्बोनेट ये भी प्योर है। कुछ लोग कहेंगे सर कैल्शियम अलग है, कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। भाई तुम ये सोचो, मैं कहूँ एक पूरा इंसान है, तो इसका मतलब हाथ भी है, पैर भी है और सब कुछ है। आप कहोगे नहीं सर हाथ अलग है, पैर अलग है, मुंडी उसकी अलग है, आप इसको इंसान नहीं। तो ऐसे ही सेम जो है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर CaCO3, अगर उसके अंदर से कार्बन निकाल दो, क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट रह जाएगा? बिल्कुल नहीं रह जाएगा। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को होने के लिए तीनों की जरूरत है, तो वो आपस अपने आप में क्या है? प्योर है। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं, वाटर। अब वाटर के अंदर क्या है? सबको पता है वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर है। कुछ लोग कहेंगे सही नहीं सर, हाइड्रोजन भी है उसके अंदर और ऑक्सीजन भी है, फिर प्योर कैसे है? तो प्योर इस वजह से है कि वाटर मिलकर बना ही किससे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगर हाइड्रोजन हटा दो पानी रह ही नहीं गया, ऑक्सीजन हटा दो पानी रह ही नहीं गया। इसका मतलब पानी है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा। तो पानी अगर सिर्फ पानी है, उसमें कुछ भी नहीं मिला है, प्योर है। बात समझ में आ गई होगी, और आ गई होगी तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि हमने आज कुछ सीखा। अब ये और मजेदार चीज सिखाता हूं। अब आते हैं हम लोग कि प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड के अंदर। अब समझते हैं व्हाट इज द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब अ प्योर सब्सटेंस, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस हैविंग वन टाइप ऑफ एटम। यहां बात आप गौर करिएगा, यहां मैंने लिखा है वन टाइप, की एक ही टाइप के एटम हो। फॉर एग्जांपल ये क्या है? आयरन। आपने लोहा लिया तो ये आयरन है। अब आयरन के अंदर, लोहे के अंदर जो भी छोटे छोटे इसके एटम है वो किसके हैं? क्या वो कैल्शियम के हैं? नहीं। आयरन के? क्या वो कार्बन के हैं? क्या वो जिंक के हैं? नहीं सर, आयरन के अंदर तो आयरन ही होगा। बिल्कुल, आयरन के अंदर तो आयरन ही होगा। यानी आयरन के अंदर सिर्फ आयरन है, इसका मतलब वो क्या है? प्योर है, और साथ साथ में क्या है? एलिमेंट है। इसका मतलब अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें सिर्फ एक ही टाइप, मैंने एक क्लियर देखो, O2 सिर्फ ऑक्सीजन, हीलियम ओनली हीलियम, कैल्शियम O3 सिर्फ ऑक्सीजन, फास्फोरस P4 सिर्फ फास्फोरस, सल्फर एसिड सिर्फ सल्फर, यानी एक ही टाइप के हैं। मैंने ये नहीं, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वन वन नहीं, मैंने एक एटम को क्रॉस लगाया है, यानी एक एटम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं एक ही टाइप के हैं। तो वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी O2 हो सकता है, O3 हो सकता है, लेकिन टाइप क्या रहना चाहिए? एक ही टाइप रहना चाहिए, उसे एलिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। अब ये प्योर तो है, प्योर, लेकिन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें दो टाइप के आ गए हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के आ गए हैं। आइए क्लासिफाई, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। कुछ लोग कहेंगे सर बुक में तो डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक है, मैंने एक सिंपल लिया। अब ऐसे एलिमेंट जिसमें एक ही एटम हो, एक ही टाइप का तो है भाई, टाइप तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर भी एक ही एटम हो, मोनो, एक, हीलियम, कैल्शियम, ये मोनोएटॉमिक, और एक से ज्यादा हो, O2, O3, P4, एसेट, तो हमने इसको पॉलीएटॉमिक बोल दिया है। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने मस्त चीज बनाई आपके लिए, समझना।
यहाँ एक तरफ मैंने लिखा है एलिमेंट, एक तरफ लिखा है पॉलीएटॉमिक। P4 क्या ये एक एलिमेंट है? बिल्कुल सर, सिर्फ फास्फोरस है, इसमें एक ही टाइप है, हमने एलिमेंट इसको बोला, बिल्कुल बोला। क्या ये पॉलीएटॉमिक है? बिल्कुल, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। क्लियर करो बेटा, एलिमेंट का मतलब एक टाइप का होना चाहिए, तो फास्फोरस में तो एक ही टाइप का, इसका मतलब एलिमेंट है। और चूंकि एक से ज्यादा है नंबर में एक से ज्यादा है, तो मैं एलिमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम नंबर की बात कर रहे हैं, कितने एटम। तुम पॉलीएटॉमिक। अब देखो वाटर का एग्जांपल लो, वाटर एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो दो टाइप के एटम से बन, दो टाइप है इसमें, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग, इसका मतलब ये एलिमेंट नहीं है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट एलिमेंट नहीं है, लेकिन पॉलीएटॉमिक तो है, एक से ज्यादा तो हैं भाई। एक पॉलीएटॉमिक, मैंने क्या है, मैंने सिर्फ पॉलीएटॉमिक की बात की है। जैसे मैं कहूँ ना कौन से पॉलीएटॉमिक हैं, तो आप कहोगे सर इसमें सब पॉलीएटॉमिक है। फिर मैं कहूँ नहीं, पॉलीएटॉमिक एलिमेंट कौन से हैं, अब आप कहोगे सर P4 है। क्लियर हो गई होगी बात। अब आते हैं अपने मस्त चीज की तरफ। अभी देखो मॉलिक्यूल छुपा के रखा हूं, मॉलिक्यूल छुपा के रखा हूं, आप सोचना फिर मैं बताऊंगा। अब आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? ऐसे प्योर सब्सटेंस जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो। डिफरेंट टाइप का मतलब क्या है कि अलग, पहले समझ लो। देखो H2O, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। CO2, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे कंपाउंड हैं, लेकिन O2 एक ही टाइप, हीलियम एक ही टाइप, ये कंपाउंड नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक से ज्यादा हो। बिल्कुल सर, एक से ज्यादा, देखिए एक से ज्यादा है H2O, एक से ज्यादा तीन है, इसमें भी तीन है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में सर तीन, एक चार, एक पांच है। तो एक से ज्यादा हो किसमें? नंबर में। बिल्कुल सर, एक से ज्यादा हो नंबर में, लेकिन साथ में अलग अलग भी हो। एक से ज्यादा तो हो लेकिन अलग अलग भी हो। O2 तो भी एक से ज्यादा है, लेकिन चूंकि O2 एक ही टाइप का है इसलिए एलिमेंट बोला। और वाटर क्या है? H2O, CO2 डिफरेंट टाइप के हैं, अलग हैं, अलग अलग टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, इसका मतलब अलग हैं, तो इसको क्या बोला आपने? कंपाउंड। अब आपको चीज क्लियर आ गई होगी। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर। आपको पता होगा बट मैं कुछ बताने वाला हूं, हो सकता है आपके लिए नया हो। चलिए मॉलिक्यूल देखते हैं। मॉलिक्यूल, सब्सटेंस हैविंग मोर देन वन एटम, यानी अब इसने सिर्फ इतना बोला है, एक से ज्यादा होना चाहिए। मुझे टाइप वाइज से मतलब नहीं है, मुझे टाइप वाइज से मतलब नहीं है, बस एक से ज्यादा होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए। तो देखो एक से ज्यादा हो, अब इसमें भाई हो सकता है कि O2 हो, एक से ज्यादा ये भी है, बिल्कुल। H2O हो सकता है, बिल्कुल। तो यानी एक से ज्यादा में कुछ भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं। देखो O2 है, O3 है, एक से ज्यादा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल है। लेकिन चूंकि कंपाउंड नहीं है, क्यों नहीं है सर कंपाउंड? क्योंकि ये भैया एक ही टाइप के हैं, और कंपाउंड होने के लिए अलग टाइप का होना पड़ता है। तो चूंकि ये यार देख लो, तो ये कंपाउंड नहीं है। नीचे आओ वाटर पे, वाटर एक से ज्यादा है, हाँ सर एक से ज्यादा है मॉलिक्यूल, और एक से ज्यादा टाइप भी है, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, इसका मतलब ये कंपाउंड भी है। बात समझ में आई? अब नीचे स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल, कि जितने भी कंपाउंड होंगे वो मॉलिक्यूल है। बिल्कुल सर, सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होंगे। क्यों? देखो वाटर को, वाटर कंपाउंड है और एक से ज्यादा है इसके अंदर, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल है। लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होंगे। देख लो O2 O3 को, मॉलिक्यूल तो है लेकिन एक ही टाइप का है, इसलिए कंपाउंड नहीं होंगे। तो आई थिंक आपको कुछ नया जरूर पढ़ने को मिला होगा। हम उसके बाद अलग सा पढ़ेंगे कि हमने मिक्सचर को क्लासिफाई कैसे किया है। अब आपको बस इतनी चीज बताना है, मॉलिक्यूल प्योर होते हैं या इम्प्योर। अगर आपने समझ लिया है तो आपको बताना है कि मॉलिक्यूल प्योर है या इम्प्योर है। कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।